कहा जा रहा है कि भैया जांच होती है तो रिपोर्ट कहां सामने आती है। मुसलमान को ही मारा जाता है, मुसलमान की मस्जिद जलाई जाती है, मुसलमान का ही कुरान जला दिया जाता है और मुसलमान पर केस कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, त्रिपुरा में पनीसा नगर में मुसलमानों की दुकान को तबाह कर दिया गया है। देखिए, मुसलमानों, तुम्हारी गैरत पर लानत है। बुरा लग रहा है? जो बात अब सुनने जा रहे हो, तुम्हें तकलीफ होगी कि रजा तुमने ये क्यों दिखाया और क्यों सुनाया। जो हो रहा है उसे देखो, सुनो और बर्दाश्त करो, यही तुम्हारी अब औकात रह गई है। जी हाँ दोस्तों, पता है त्रिपुरा में क्या कहा जा रहा है? ये संघी आतंकियों ने, भगवा आतंकियों ने चीख चीख कर नारे लगाए हैं, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठू है इन पर और उन मुसलमानों पे भी जो खुद को मुसलमान समझते हैं, पैजामा 4 इंच ऊपर पहन के, 4 इंच लंबी दाढ़ी रख के, 5 टाइम नमाज पढ़ के सोचते हैं कि हम तो सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। तुम्हारी गैरत ये देखो, बेगैरत हो। हिंदुस्तान में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। दोस्तों, अब मैप के जरिए आपको बताना चाहता हूं, अनाकोटी में जबरदस्त तरीके से हो रहा है ये सब कुछ भगवा आतंक। गवर्नमेंट पूरी तरह से खामोश है। नॉर्थ त्रिपुरा में हो रहा है। अब पूरा मैप आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। गोमती डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है, वेस्ट त्रिपुरा में भी हुआ है। अनाकोटी इलाके में रताबरी मॉस्क्यू को टारगेट किया गया है। पाल बाजार मॉस्क्यू को तोड़ दिया गया है, मस्जिद को तोड़ दिया गया है और पत्थर मुस्लिमों के घरों पर फेंके गए हैं। मुस्लिमों के ऊपर अटैक किया गया है और उनके सामान को तोड़फोड़ कर उनसे कहा गया है कि इलाके को छोड़ दो। वीएचपी ने सारा ये प्रोग्राम किया था, समझ रही विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन ने ये किया था सब कुछ। और कैलाश हर टाउन मस्क्यू पर अटैक किया और उस पर सैफरॉन झंडा फहराया, भगवा झंडा फहराया मस्जिद पर। कैलाश शहर में एक मुस्लिम बिजनेसमैन के घर पर भगवा आतंकी झंडा लहराया गया। नॉर्थ त्रिपुरा में धर्मानगर में मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, अजान रोकने की धमकी दी गई और अजान रुकवाई गई। एडवोकेट अब्दुल बासित खान के घर पे तोड़फोड़ की गई, घर तोड़ दिया गया। समझिए, गोमती डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर डोरगा बाजार मॉस्क्यू पर अटैक किया गया, मुस्लिमों की दुकानों को तोड़ दिया गया। 144 जो है धारा लगा दी गई है। कब? जब ये सब कांड हो गया। चीजों को समझिए दोस्तों, गवर्नमेंट पूरी तरह से खामोश है। गोदी मीडिया ही 2002 दोबारा से रिपीट करवा रही है। और त्रिपुरा पुलिस का अब ये ट्वीट भी देख लीजिए, लॉफुल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेन। मतलब कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। सबूत दिखाए दोस्तों मैंने आपको, ये हुआ है, ये एक्शन हुआ है, ये सच में मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ है। तो उस पर बयान देने के बजाय पुलिस क्या कह रही है? मतलब पुलिस रोकना चाह रही है कि भाई कोई वीडियो फोटो वायरल मत करो ताकि दुनिया से आवाज ना उठाए। ये त्रिपुरा की पुलिस भी बीजेपी की जबान बोल रही है, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, अमरुद्दीन 3 शॉप रोआ एरिया में था, उसको पूरी तरह से जला दिया गया है। अब दोस्तों, जिस एडवोकेट की बात कर रहा था, एडवोकेट अब्दुल बासित खान, ये उनका घर है धर्मानगर में। आपको बता दूं कि इनके घर पर हमला किया गया, केस की सारी फाइलों को फाड़ दिया गया और कई फाइलों को लेकर फरार हो गए। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो लेकर फरार हो गए, डेटा लेकर फरार हो गए, टीवी टेबल
लैपटॉप सब लूटकर भाग गए। ये हिंदुत्व के ठेकेदार, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी, ये सब लेके भाग गए। समझिए इस चीज को। अब देखिए कैलाशहार में राताचारा जो जगह है उस पर भी, वहां पर भी एक जो मस्जिद है उस पर भी पूरी तरह से अटैक करके मस्जिद को तबाह कर दिया गया है। समझिए दोस्तों। खामोश रहो मुसलमानों, डरपोको। कुल मिला के बताया जा रहा है कि 6 मस्जिदों को तबाह कर दिया गया है, सैकड़ों मुस्लिमों को बेघर कर दिया गया है, दसियों दुकानों को जो मुसलमानों की थी तबाह और बर्बाद कर दी गई हैं। ये है हिंदुत्व आतंकवाद। और आपको बता दूं कि भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार चुप है, क्योंकि इसका